नमस्कार। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण अखंड पाठ में आज हम पढ़ेंगे एकोनचत्वारिंश सर्ग अर्थात 39वां सर्ग युद्ध कांड से। श्री राम ने अपने प्रमुख वानर यूथपतियों के साथ सुवेल शिखर पर पड़ाव डाल दिया है और वहीं से वो कर रहे हैं लंकापुरी का निरीक्षण। तो चलिए प्रारंभ करते हैं आज का पाठ। ताम रात्रिमुषितास्तत्र सुवेले हरियूथपाः लंकायां ददृशुर्वीरा वनान्युपवनानि च समसौम्यानि रम्याणि विशालान्यायतानि च दृष्टिरम्याणि ते दृष्ट्वा बभूवुर्जातविस्मयाः चंपकाशोकबकुल शालतालसमाकुला तमालवनसञ्छन्ना नागमाला समावृता हिन्तालैरर्जुनैर्नीपैः सप्तपर्णैः सुपुष्पितैः तिलकैः कर्णिकारैश्च पाटलैश्च समन्ततः शुशुभे पुष्पिताग्रैश्च लतापरिगतैर्द्रुमैः लंका बहुविधैर्दिव्यैर्यथेन्द्रस्यामरावती। तो वानर यूथपतियों ने वह रात उस सुवेल पर्वत पर ही बिताई है और वहां से उन वीरों ने लंका के वन और उपवन भी देखे हैं। वे बड़े ही चौरस, शांत, सुंदर, विशाल और विस्तृत थे तथा देखने में अत्यंत रमणीय जान पड़ते थे। उन्हें देखकर उन सब वानरों को बड़ा विस्मय हुआ। चंपा, अशोक, बकुल, शाल और ताल वृक्षों से व्याप्त, तमाल वन से आच्छादित और नाग केसरों से आवृत लंकापुरी, हिंताल, अर्जुन, नीप यानी कदम्ब, खिले हुए चितवन, तिलक, कनेर तथा पाटल आदि नाना प्रकार के दिव्य वृक्षों से, जिनके अग्रभाग फूलों के भार से लदे थे तथा जिन पर लता बल्लरियां फैली हुई थीं, इंद्र की अमरावती के समान शोभा पाती थीं। विचित्र कुसुमोपेतैः रक्तकोमलपल्लवैः शाद्वलैश्च तथा नीलैश्चित्राभिर्वनराजभिः गन्धाढ्यान्यतिरम्याणि पुष्पाणि च फलानि च धारयन्त्यगमास्तत्र भूषणानीव मानवाः तच्चैत्ररथसङ्काशं मनोज्ञं नन्दनोपमम् वनम सर्वऋतुकं रम्यं शुशुभे षट्पदायुतं दात्यूह कोयष्टिबकैर्नृत्यमानैश्च बहिर्णैः ऋतं परभृतानां च शुश्रुवे वननिर्झरे नित्यमत्तविहङ्गानि भ्रमराचरितानि च कोकिलाकुलखण्डानि विहङ्गाभिरुतानि च भृङ्गराजाधिगीतानि कुरुरस्वनितानि च कोणालकविघुष्टानि सारसाभिरुतानि च विविशुस्ते ततस्तानि वनान्युपवनानि च। तो विचित्र फूलों से युक्त लाल कोमल पल्लवों, हरी हरी घासों तथा विचित्र वन श्रेणियों से भी उस पुरी की बड़ी शोभा हो रही थी। जैसे मनुष्य आभूषण धारण करते हैं, उसी प्रकार वहां के वृक्ष सुगंधित फूल और अत्यंत रमणीय फल धारण करते थे। चैत्र रथ और नंदन वन के समान वहां का मनोहर वन सभी ऋतुओं में भ्रमरों से व्याप्त हो रमणीय शोभा धारण करता था। दात्यूह, कोयष्टि, बक,
और नाचते हुए मोर उस वन को सुशोभित करते थे। वन में झरनों के आसपास कोकिल की कूक सुनाई पड़ती थी। लंका के वन और उपवन नित्य मतवाले विहंगमों से विभूषित थे। वहां वृक्षों की डालियों पर भंवरे मंडराते रहते थे। उनके प्रत्येक खंड में कोकिलाएं कुहू कुहू बोला करती थीं। पक्षी चहचहाते रहते थे। भृंगराज के गीत मुखरित होते रहते थे। कुरर के शब्द गूंजा करते थे। कोणालक के कलरव होते थे तथा सारसों की स्वर लहरी सब ओर छाई रहती थी। तो कुछ वानर वीर उत्सुकतावश उन वनों और उपवनों में जाकर घुस गए। हृष्टाः प्रमुदिता वीरा हरयः कामरूपिणः तेषां प्रविशतां तत्र वानराणां महोजसाम् पुष्पसंसर्गसुरभिर्ववौ घ्राणसुखो अनिलः अन्ये तु हरिवीराणां यूथान् निष्क्रम्य यूथपाः सुग्रीवेणाभ्यनुज्ञाता लंकाम जग्मुः पताकिनी वित्रासयन्तो विहगान् ग्लापयन्तो मृगद्विपान् कंपयन्तश्च तां लंकां नादैः स्वैर्नदताम्बराः कुर्वन्तस्ते महावेगा महीमचरण पीडितां रजश्च सहसैवोर्ध्वं जगाम चरणोत्थितं ऋक्षाः सिंहाश्च महिषा वारणाश्च मृगाः खगाः तेन शब्देन वित्रस्ता जग्मुर्भीता दिशो दश। तो वे सभी वीर वानर इच्छानुसार रूप धारण करने वाले, उत्साही और आनंद मग्न थे। उन महातेजस्वी वानरों के वहां उस वन में प्रवेश करते ही फूलों के संसर्ग से सुगंधित तथा घ्राणेंद्रिय को सुख देने वाली मंद वायु चलने लगी। दूसरे बहुत से यूथपति उन वीर वानरों के समूह से निकलकर सुग्रीव की आज्ञा ले ध्वजा पताकाओं से अलंकृत लंकापुरी में चले गए। गर्जने वाले लोगों में से श्रेष्ठ वे वानर वीर अपने सिंहनाद से पक्षियों को डराते, मृगों और हाथियों के हर्ष छीनते तथा लंका को कंपित करते हुए आगे बढ़ रहे थे। वे महान वेगशाली वानर पृथ्वी को जब चरणों से दबाते थे उस समय उनके पैरों से उठी हुई धूल सहसा ऊपर को उड़ जाती थी। वानरों के उस सिंहनाद से त्रस्त एवं भयभीत हुए रीछ, सिंह, भैंसे, हाथी, मृग और पक्षी 10 दिशाओं की ओर भाग गए। शिखरं तु त्रिकूटस्य प्रांशुचैकं दिवे स्पृशं समन्तात् पुष्पसञ्छन्नं महारजतसन्निभं शतयोजनविस्तीर्णं विमलं चारुदर्शनं श्लक्ष्णं श्रीमन्महच्चैव दुष्प्रापं शकुनैरपि मनसापि दुरारोहं किं पुनः कर्मणा जनैः निविष्टा तस्य शिखरे लंका रावणपालिता 10 योजन विस्तीर्णा 20 योजनमायता सा पुरी गोपुरैरुच्चैः पाण्डुरारम्बुदसन्निभैः काञ्चनेन च शालेन राजतेन च शोभते प्रासादैश्च विमानैश्च लंका परमभूषिता घनैरिवातपापाये मध्यमं वैष्णवं पदम् यस्यां स्तम्भसहस्रेण प्रासादः समलङ्कृतः कैलासशिखराकारो
दृश्यते खमेबो लिखन। त्रिकूट पर्वत का एक शिखर बहुत ऊंचा था। वह ऐसा जान पड़ता था मानो स्वर्गलोक को छू रहा हो। उस पर सब ओर पीले रंग के फूल खिले हुए थे, जिनसे वह सोने का सा जान पड़ता था। उस शिखर का विस्तार 100 योजन था। वह देखने में बड़ा ही सुंदर, स्वच्छ, स्निग्ध, कांतिमान और विशाल था। पक्षियों के लिए भी उसकी चोटी तक पहुंचना कठिन होता था। लोग त्रिकूट के उस शिखर पर मन के द्वारा चढ़ने की कल्पना भी नहीं कर सकते थे, फिर क्रिया द्वारा उस पर आरूढ़ होने की तो बात ही क्या है। तो रावण द्वारा पालित लंका त्रिकूट के उसी शिखर पर बसी हुई थी। वह पुरी 10 योजन चौड़ी और 20 योजन लंबी थी। सफेद बादलों के समान ऊंचे ऊंचे गोपुर तथा सोने और चांदी के परकोटे उसकी शोभा बढ़ाते थे। जैसे ग्रीष्म के अंतकाल वर्षा ऋतु में घनीभूत बादल आकाश की शोभा बढ़ाते हैं, उसी प्रकार प्रासादों और विमानों से लंकापुरी अत्यंत सुशोभित हो रही थी। उस पुरी में सहस्र खंभों से अलंकृत एक चैत्य प्रासाद था, जो कैलाश शिखर के समान दिखाई देता था। वह आकाश को मापता हुआ सा जान पड़ता था। चैत्यः स राक्षसेन्द्रस्य बभूव पुरभूषणम् शतेन रक्षसां नित्यं यः समग्रेण रक्ष्यते मनोज्ञां काञ्चनवर्ती पर्वतैरुपशोभितां नानाधातु विचित्रैश्च उद्यानैरुपशोभितां नानाविहगसङ्घुष्टां नानामृगनिषेवितां नानाकुसुमसम्पन्नां नानाराक्षससेवितां तां समृद्धां समृद्धार्थां लक्ष्मीवान् लक्ष्मणाग्रजः रावणस्य पुरीं रामो ददर्श सह वानरैः तां महागृहसम्बाधां दृष्ट्वा लक्ष्मणपूर्वजः नगरीं त्रिदिव प्रख्यां विस्मयं पापवीर्यवान् तां रत्नपूर्णां बहुसंविधानां प्रासादमालाभिरलङ्कृतां च पुरीं महायन्त्रकवाटमुख्यां ददर्श रामो महता बलेन। राक्षस राज रावण का वह चैत्य प्रासाद लंकापुरी का आभूषण था। कई 100 राक्षस रक्षा के सभी साधनों से संपन्न होकर प्रतिदिन उसकी रक्षा करते थे। इस प्रकार वह पुरी बड़ी ही मनोहर, सुवर्णमयी, अनेकानेक पर्वतों से अलंकृत, नाना प्रकार की विचित्र धातुओं से चित्रित और अनेक उद्यानों से सुशोभित थी। भांति भांति के विहंगम वहां अपनी मधुर बोली बोल रहे थे। नाना प्रकार के मृग आदि पशु उसका सेवन करते थे। अनेक प्रकार के फूलों की संपत्ति से वह संपन्न थी और विविध प्रकार के आकार वाले राक्षस वहां निवास करते थे। धन धान्य से संपन्न तथा संपूर्ण मनोवांछित वस्तुओं से भरी पूरी उस रावणपुरी को लक्ष्मण के बड़े भाई लक्ष्मीवान श्री राम ने वानरों के साथ देखा। बड़े बड़े महलों से सघन बसी हुई उस स्वर्ग तुल्य नगरी को देखकर पराक्रमी श्री राम बड़े विस्मित हुए। इस प्रकार अपनी विशाल सेना के साथ श्री रघुनाथ जी ने अनेक प्रकार के रत्नों से पूर्ण, तरह तरह की रचनाओं से सुसज्जित, ऊंचे ऊंचे महलों की पंक्ति से अलंकृत और बड़े बड़े यंत्रों से युक्त मजबूत किवाड़ों वाली वह अद्भुत पुरी देखी। इस प्रकार श्री राम और उनकी सेना ने सुवेल पर्वत पर अपना पड़ाव डाला है और वहीं से निरीक्षण कर रहे हैं लंकापुरी का। यहाँ तक कि भेष बदल कर लंकापुरी में उनका आवागमन भी हो रहा है। और यहाँ पर हम समाप्त करते हैं श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के युद्ध में 39वां सर्ग। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदि काव्ये युद्ध कांडे
एकोनचत्वारिंशः सर्गः। ॐ श्री सीतारामचन्द्राभ्यां नमः।